अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 5 जून बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। अमीरपेट की एक इमारती दुकानों में मही पाती जदगी, बड़े पैमाने पर माली नुकसान, शॉर्ट सर्किट आग की वजह। शहर के मसरूफ तरीन तिजारती इलाके अमीरपेट में मेट्रो पिलर नंबर 1043 के करीब जुमेरात को मही पातीजिद का वाक़या पेश आया। लिहाजा मैत्री वनम और सोनार जयंती कॉम्प्लेक्स के सामने वाक़े KSR शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वाक़े एक दुकान में अचानक आग भड़क उठी जो दीगर दुकानों तक फैल गई और देखते ही देखते पूरी इमारत आग की जद में आ गई। आग इतनी शदीद थी कि पहली और दूसरी मंजिल पर मौजूद तमाम दुकानें जलकर खाकसर हो गई। वाज़ेह है 3 मंजिला इमारत में मौजूद तकरीबन 20 दुकानें आग की नजर हो गए, जबकि इस वाक़े के वक्त दुकानों में मौजूद अमला फौरी तौर पर बाहर निकल आया। इसके बायस किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। हुक्काम का कहना है कि इमारत में ज्यादातर कपड़ों की दुकानें होने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। वहीं दूसरी जानिब फायर ब्रिगेड के हुक्काम का कहना है कि कॉम्प्लेक्स में एक हेलमेट की दुकान भी है जहां प्लास्टिक का सामान बड़ी मिकदार में रखा गया था। लिहाजा प्लास्टिक के जलने की वजह से आग ने ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली और आग पर काबू पाने में दुश्वारियां पेश आई। जराये के मुताबिक मुतासिरा इमारत में 10 ट्रैवल्स के दफातर और 5 कोचिंग सेंटर्स भी कायम थे। हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। शोहर ने गला काटकर बीवी का कत्ल कर दिया, कुकटपल्ली में दिल दहला देने वाला वाकया। शहर के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े डबल बेडरूम कॉलोनी में एक दिल खराश वाकया पेश आया जहां एक शोहर ने अपनी बीवी का गला काटकर इसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रहीम और 24 साल समीरा बेगम की शादी साल 2024 में हुई थी और इनका एक कमसिन बेटा भी है। रहीम पेशे से कैब ड्राइवर है और बताया जाता है कि शोहर और बीवी के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे से घरेलू तनाज़ा चल रहे थे। इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक जुमेरात की आला सुबह भी दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ जो शिद्दत इख्तियार कर गया और इस दौरान बरहम रहीम ने घर में मौजूद एक तेजधार हथियार से अपनी बीवी समीरा का गला काट दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गई। लिहाजा वारदात के बाद मुलजिम रहीम पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वाटर बोर्ड के नाम पर साइबर धोखा, मीटर अपडेट करने के बहाने लाखों रुपए की लूट, चौकस रहने पुलिस की अपील। साइबर जुराइम पेशा अनासिर अब महकमे आबरसानी के नाम पर अवाम को निशाना बना रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक हालिया दिनों में ऐसे धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफा हुआ है जिनमें शहरियों को वाटर बिल या मीटर रीडिंग के नाम पर धोखा देकर इनके बैंक खातों से बड़ी रकम निकाली जा रही है। साइबर क्राइम हुक्काम के मुताबिक धोखेबाज शहरियों को व्हाट्सएप, SMS या फोन कॉल के जरिए रब्ता करते हैं और खुद को वाटर बोर्ड का ओहदेदार जाहिर करते हैं। मुतासिरीन को बताया जाता है कि इनका वाटर बिल अपडेट नहीं हुआ या मीटर रीडिंग दर्ज नहीं हुई। बाज़ औक़ात नल का कनेक्शन कट करने की भी धमकी दी जाती है। लिहाजा धोखेबाज अनासिर फौरी मसले की एक सुई के नाम पर शहरियों को APK फाइल या रिमोट एक्सेस ऐप्स डाउनलोड करने का मशवरा देते हैं। बाज़ मामलात में सिर्फ 10, 13 या 20 रुपए अदा करने के लिए कहा जाता है ताकि मुतासिरा शख्स को किसी भी किस्म का शक न हो। ताहम ऐप इंस्टॉल होते ही असल धोखाधड़ी शुरू हो जाती है। मुतासिरीन के मोबाइल फोन गैर मामूली अंदाज में काम करने लगते हैं, स्क्रीन हैंग हो जाती है या सिस्टम पर इनका कंट्रोल कमजोर हो जाता है। पुलिस के मुताबिक ये असल ऐप्स नहीं होते बल्कि साइबर मुजरिमों की तैयार कुर्दा मेलवेयर या जासूसी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके जरिए फोन पर कंट्रोल हासिल करके ठग लिया जाता है। वाज़ेह हालिया शिकायत में कई मुतासिरीन हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का नुकसान उठा चुके हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि HMWSSB के नाम से मौसूल होने वाले हर पैगाम या फोन कॉल पर यकीन न करें और व्हाट्सएप या SMS के जरिए मौसूल होने वाली EPK फाइल्स हरगिज़ भी डाउनलोड न करें। RTC बस की टक्कर से बीटेक तालिब इल्म हलाक। सिकंदराबाद इलाके में RTC बस की टक्कर से एक बीटेक तालिब इल्म की मौत हो गई। ये हादसा सिकंदराबाद में वाक़े वाटर वर्कर्स के दफ्तर के करीब पेश आया। मोहल्लों की शिनाख्त विशाल मदन के तौर पर की गई है जो खांगी कॉलेज में बीटेक की तालीम हासिल कर रहा था। इतलात के मुताबिक विशाल मदन अपनी मोटरसाइकिल पर जुबली बस स्टेशन से उपल की सिम जा रहा था कि रास्ते में RTC बस ने इसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी, जबकि पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और मज़ीद तहकीकात जारी है। DGP CV आनंद का तेलंगाना पुलिस एकेडमी का दौरा। साइबर जुराइम और मंशा से मुताल्लिक अवाम में शोर बेदारी लाने पर जोर। डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद ने हैदराबाद में वाक़े तेलंगाना पुलिस एकेडमी का दौरा किया और एकेडमी में जारी तरबियती सरगर्मियों की बुनियादी सहूलियात और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। लिहाजा इजलास से खिताब करते हुए DGP CV आनंद ने तरबियत फराहम करने वाले ओहदेदारों और साथ ही अमले की सताइश की और कहा कि तेलंगाना पुलिस एकेडमी मुल्क के बेहतरीन पुलिस तरबियती इदारों में शुमार होता है। CV आनंद ने एकेडमी के हुक्काम को हिदायत दी कि मंशियात की रोकथाम, साइबर जुराइम की तहकीकात
तहकीकात, मोटर व्हीकल क़वानीन के निफाज और रोड सेफ्टी जैसे इन मौज़ूआत पर अवाम में शोर बेदारी करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए ताकि पुलिस अमले की सलाहियतों में मजीद बेहतरी लाई जा सके। खातून एडवोकेट पर अदालत के अहाते में हमला, तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शहर में पहला मुकदमा दर्ज। तेलंगाना पुलिस ने रियासत में नाफिज होने वाले तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाज़ेह ये कार्रवाई एक खातून की जानिब से खातून वकील पर मुबैना हमले के बाद अमल में आई। पुलिस के मुताबिक खातून एडवोकेट पुरानी हवेली में वाक़ फैमिली कोर्ट में एक शख्स की जानिब से मुकदमे की पैरवी कर रही थी जो सज्जना नामी खातून का शोहर बताया जाता है। लिहाजा जुमेरात को सज्जना मुकदमे की समाअत के सिलसिले में अदालत पहुंची, जहां इसकी मुलाकात अपने शोहर के मुकदमे की पैरवी करने वाली खातून एडवोकेट से हुई, जिसके बाद खातून ने खातून वकील से बहस व तकरार की और इल्जाम है कि सज्जना ने अदालत के अहाते में वकील पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि वो इसके शोहर की हिमायत कर रही है। लिहाजा इस वाक़े के बाद एडवोकेट ने मीरचौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने सज्जना के खिलाफ तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2026 की दफा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना में 7 या 8 जून तक जुनूब मगरबी मानसून के दाखिले का इम्कान। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि जुनूब मगरबी मानसून जुमेरात को केरला के साहिल से टकरा गया है, लेकिन तेलंगाना की सरहदों तक इस सिस्टम को पहुंचने में अभी कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त बाकी है। महकमे मौसमियात हैदराबाद के एक अंदरूनी जायजे से पता चला है कि मानसून के 7 या 8 जून तक रियासत में दाखिल होने का इम्कान है। लॉ सेट और पीजीएल सेट के नताइज जारी। तेलंगाना लॉ सेट के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। लॉ सेट के साथ साथ पीजीएल सेट के नताइज भी जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह है ये इम्तिहानात 18 मई को मुनक़्क़द किए गए थे, जिनमें तकरीबन 66,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी और आज इनके नताइज का ऐलान कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक उम्मीदवार अपनी तारीख़ी पैदाइश और दीगर मतलूबा तफसीलात दर्ज करके अपना रैंक कार्ड हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात और मालूमात के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट lawset.tgche.ac.in मालूम करने की हिदायत की गई है। सालार जंग म्यूजियम की जदीद कारी के इक़दामात। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के अवामी शोबे के इदारों से अपील की है कि वो सालार जंग म्यूजियम की जदीद कारी और तोसी मनसूबों में ताउन करें, क्योंकि म्यूजियम अपनी प्लेटिनम जुबली तकारीबात मनाने की तैयारी कर रहा है। लिहाजा गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, जो सालार जंग म्यूजियम के चेयरमैन भी है, इन्होंने जुमेरात की शाम लोक भवन में मुख्तलिफ सरकारी इदारों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास की सदारत की, जिसमें 14 से लेकर 21 जून तक मुनक़्क़द होने वाली एक हफ्ता तवील प्लेटिनम जुबली तकारीब के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद में एआई की तेज रफ्तार तरीके से डेटा सेंटर्स के शोबे को फरोग। तेलंगाना हुकूमत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुबनी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही है, जिसके नतीजे में शहर हैदराबाद एक बड़े डेटा सेंटर्स के मरकज के तौर पर उभर रहा है। वाज़ेह डेटा सेंटर्स की मजमूई सलाहियत 60.9 मेगावाट से बढ़कर साल 2025 तक 151.4 मेगावाट तक पहुँच गई है। इसके अलावा शहर भर में 1.9 गीगावाट सलाहियत के नए प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। लिहाजा माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, ओरेकल और एनटीटी और अडानी क्यूनिक समेत बड़ी आलमी कंपनियां अपनी सरगर्मियों को वसअत दे रही है। कचरे को लगाई गई आग से 2 कारें जल गई। जिले मेरचल मलकाजगिरी में जुमेरात की रोज आतिशी के वाक़े में 2 कारें जलकर खाकसर हो गई। इतलात के मुताबिक एक खाली जगह पर कचरे को आग लगाए जाने के बाद आग के शोले करीब खड़ी गाड़ियों तक पहुंच गए, जिसके नतीजे में दोनों कारें मुकम्मल तौर पर जल गई। मुकामी अफराद का कहना है कि नामालूम अफराद ने कचरे को आग लगाई, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। बाद आग फैलकर करीब पार की गई 2 कारों तक पहुँच गयी और देखते ही देखते गाड़ियाँ आग की जद में आ गयी। शहर में देर रात गए ऑपरेशन कवच, बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी। हैदराबाद कमिश्नरेट की हुदूद में कल रात ऑपरेशन कवच के तहत बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। लिहाजा शहर में रात अचानक गाड़ियों की अचानक तलाशी मुहिम से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम पुलिस ने बताया कि कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार की हिदायत पर ये मुहिम चलाई जा रही है। वाज़ेह है इससे पहले भी शहर में बड़े पैमाने पर इसी तरह की मुहिम अंजाम दी गई थी, जिसमें कमिश्नर पुलिस ने खुद हिस्सा लिया था। नई शहर के अलावा पुराने शहर के कई मुकामात पर पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत गाड़ी सवारों को रोककर दस्तावेज की जाँच की। वाज़ेह ये मुहिम रात देर गए तक जारी रही, जिसमें पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना तहरीक के कारकुनों के साथ इंसाफ होगा। हुकूमत के मुशीर डॉक्टर के किशोर राव ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस हुकूमत का बुनियादी मकसद रियासत तेलंगाना के क़याम की तहरीक में बराह रास्त या बिलवासा तौर पर हिस्सा लेने वाले तमाम कारकुनों को इंसाफ फराहम करना है। वाज़ेह है तेलंगाना तहरीक के कारकुनों की निशानदही और एहतराम दिलाने के मकसद से तश्कील शुदा कमेटी के तहत जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में एक कुल जमाती इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसकी सदारत के किशोर राव ने की।
बारिश के पानी का हर खतरा आने वाली नस्लों के लिए कीमती असासा। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अशोक रेड्डी ने कहा है कि आइंदा नस्लों के लिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बारिश के पानी का ज़ख़ीरा और इसका तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। लिहाजा जुमेरात को इन्होंने कुकटपल्ली जोन के तहत पीएच पार्क इलाके में मुनक़िदा आबी तहफ़्फ़ुज़ बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की और बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए बनाए गए गढ़ों का इफ्तिताह किया। हैदराबाद के अतराफ को अर्बन इलाके में जेर जमीन पानी की सतह में तेजी से कमी, सेंट्रल की रिपोर्ट। हैदराबाद और इसके अतराफ को अर्बन रीजन इलाके में जेर जमीन पानी की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। वाज़ेह है अजला हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी और रंगारेड्डी में जेर जमीन पानी की सतह में बदतरीज कमी हो रही है क्योंकि पानी का इस्तेमाल रिचार्ज से ज्यादा है। लिहाजा इन हक़ाइक़ का इंकशाफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2025 में किया गया, जिसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जानिब से जारी किया गया है। वाज़ेह ने शहर हैदराबाद और इसके अतराफ इकनाफ के इलाकों में बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हमें मंजिला इमारतों और सीसी सड़कों का बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश का पानी जमीन के अंदर जाने के मौके बहुत कम हो गए हैं। इसके अलावा मिट्टी की नोयत से भी जहां पहाड़ और चट्टाने के पड़ते हैं, उन इलाकों में भी बारिश का पानी जमीन में जाना मुश्किल हो गया है। शहर के 3 कॉर्पोरेशंस में सड़कों का इंतजाम खानगी कंपनियों के हवाले। 5 साल का मुआहदा, 3145 करोड़ के अखराजात, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने अहकाम जारी किए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इससे मुताल्लिक़ा 2 अहम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के हदूद में सड़कों को आलमी मियार बनाने और इनकी बेहतरीन देखभाल के लिए तेलंगाना हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत हुकूमत ने सड़कों के खानगी इंतजाम यानी प्राइवेट मेंटेनेंस को मंजूरी देते हुए जामा रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम के दूसरे मरहले का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। लिहाजा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जितेश रंजन ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए अहकाम भी जारी कर दिए हैं, जिसके तहत आइंदा 5 सालों में मजमूई तौर पर 3145 करोड़ रुपए के अखराजात पेश आएंगे। कर्नाटक के बाद तेलंगाना पर कांग्रेस हाईकमान की नजर, काबीना में तब्दीली का बढ़ता दबाव। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर और काबीना की तब्दीली के बाद तेलंगाना में भी काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीली की ख्यास आरियां शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। लिहाजा गुज़िश्ता 30 महीनों के दौरान काबीना में शमूलियत की ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इनमें बाज़ ऐसे भी है जिनसे पार्टी हाईकमान ने वजारत का वादा किया था। वज़ीर दिसंबर 2023 में रविंद्र रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की तश्कील के बाद से आज तक मुकम्मल काबीना तश्कील नहीं दी गई। असेंबली की अददी ताकत के एतबार से 18 रुकनी काबीना तश्कील दी जा सकती है और तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के बाशमूल जुमला 16 वज़रा है, जबकि मखलूत 2 सीटों पर दावेदारों की तादाद 10 से ज्यादा है और वो इस उम्मीद में खामोश है कि कांग्रेस हाईकमान जल्द ही उनसे किए गए वादों की तकमील करेगा। तेलंगाना में साल 2026 के दौरान आतिशबाजी के 7570 वाक़यात, गुज़िश्ता साल के बेनिस्बत 33% का इजाफा। हेड्रा के इजलास के बाद कार्रवाई से मुताल्लिक कोई इतला नहीं। तेलंगाना में साल 2026 के दौरान मजमूई तौर पर 7570 आतिशबाजी के वाक़यात पेश आए हैं। लिहाजा साल 2026 के इब्तिदाई 5 महीने यानी जनवरी से मई के दौरान पेश आए आतिशबाजी के वाक़यात का साल गुज़िश्ता के वाक़यात से तक़ाबिल किया जाए तो महकमे फायर एंड सेफ्टी के मुताबिक साल 2025 जनवरी से लेकर मई के दौरान पेश आने वाले आग लगने के वाक़यात में तकरीबन 33.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बताया जाता है कि अप्रैल 2026 तक अदद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत में सबसे ज्यादा आग लगने के वाक़यात शहर हैदराबाद में पेश आए हैं, जहां जनवरी से मई के दौरान आतिशबाजी के जुमला 765 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जिले खम्मम है, 620 वाक़यात का रिकॉर्ड मौजूद है और तीसरे नंबर पर जिले रंगारेड्डी है, जहां 445 रिकॉर्ड वाक़यात पेश आए हैं। महकमे अखिलती बहबूद तेलंगाना में मुहर्रम की तैयारी से बेखबर। महकमे अखिलती बहबूद तेलंगाना में मुहर्रम की तैयारियों के सिलसिले में अब तक किसी भी तरह की सरगर्मियों के आगाज में नाकाम नजर आ रहा है। वाज़ेह मुहर्रम अल हराम के आगाज के लिए महज अब 2 हफ्ते रह गए हैं। इसके बावजूद भी मुहर्रम की तैयारियों और यौम आशरा के इंतजाम के सिलसिले में कोई भी इजलास मुनक़द नहीं किया गया और न ही इस सिलसिले में कोई सरगर्मियाँ नजर आ रही है। इसके अलावा बीवी की सवारी के लिए हासिल किए जाने वाले हाथी के मामले में भी अब तक किसी भी तरह की पेशरफत न होने से शहर में बेचैनी पाई जा रही है और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता बरसों जिस तरह हाथी पर सियासत हुई थी, इसी तरह की सियासत के लिए खुद महकमे अखिलती बहबूद राह हमवार कर रहा है। अराजियत की मार्केट की कीमतों में आज से इजाफा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में अराजियत और जायदादों की रजिस्ट्रेशन की मार्केटों की कीमतों में इजाफे के फैसले के बाद अब नई कीमतें 5 जून से नाफिज अमल हो जाएंगी। वाज़ेह हुकूमत ने ओपन मार्केट में मौजूदा कीमतों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मार्केट वैल्यू को लाने के मकसद से माखूलियत का अमल पहले से ही कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। लिहाजा हुक्काम की जानिब से IGRS की वेबसाइट पर सब रजिस्ट्रार की दफातर के लिहाज से अपडेट कुर्दा नई कीमतों का डेटा भी अपलोड कर दिया गया है। वाज़ेह इस हालिया इजाफे से रियासत भर के तमाम इलाकों में रियल एस्टेट की कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एबोला के शोबे में सूडानी शहरी को रोक लिया गया। गांधी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में एबोला के शोबे में एक सूडानी शहरी को शरीक कराया गया है। वाज़ेह इस मुसाफिर को जुमेरात की सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट पर टर्मिनल स्कैनिंग के दौरान तेज बुखार के बाइस रोका गया था।
लिहाजा 35 साल से ज्यादा उम्र के इस मुसाफिर का दर्जा हरारत 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया गया, जिसके बाद हाई रिस्क ट्रैवल हिस्ट्री के पेश नजर इसे निगरानी और मुआयने के लिए नामजद कुर्दा नोडल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। सियासी इंतखाम के तहत BRS कैदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात, हरासानी का इल्जाम, KTR के चंचलगुड़ा जेल में बलाकिसन से मुलाकात। BRS के साबिक रुकने असेंबली बिल्का समन से साबिक रियासती वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने चंचलगुड़ा जेल में मुलाकात की। वजीर चुन्नूर के साबिक रुकने असेंबली समन रिमांड कैदी है। इस मौके पर समन से मुलाकात करते हुए KTR ने इनकी सेहत की सूरत हाल, केस की तफसीलात और जेल में दरपेश हालत के बारे में मालूमात हासिल की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए KTR ने इल्जाम लगाया कि सियासी इंतखाम के तहत BRS कैदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करके इन्हें हरासा किया जा रहा है। इंदिरा स्कीम और कम आमदनी वाले ग्रुपों के लिए मकानात। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे हाउसिंग बोर्ड VP गौतम ने अराजियत का मुआयना किया। हुकूमत ने को अर्बन रीजन इकोनॉमी इलाके के दायरे में इंदिरा स्कीम और LGI स्कीम के निफाज में मौजू अराजियत की निशानदेही के अमल को तेज कर दिया है। इस सिलसिले में हाउसिंग बोर्ड और महकमे रेवेन्यू के हुक्काम ने मुख्तलिफ मुकामात पर अराजियत की निशानदेही की है, जबकि जुमेरात को महकमे हाउसिंग बोर्ड के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी VP गौतम ने खैरताबाद असेंबली हल्के के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। इन्होंने हल्के में वाक़ हाउसिंग बोर्ड की अराजियत और दीगर सरकारी अराजी का मुआयना किया। इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने क्योर इलाके में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12,000 मकानात की तामीर को मंजूरी दे दी है, लिहाजा इसी के मुताबिक जरूरी तजावीज़ और मनसूबाबंदी तैयार की जाए। 16,100 इमाम और मोज़िनीन के अजाज़े की रकम जारी। हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने रियासत भर के इमाम और मोज़िनीन के लिए मई 2026 के अजाज़े की रकम जारी कर दी है। इस सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी कुर्दा प्रेस नोट के मुताबिक मजमूई तौर पर 8 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम रियासत के 16,100 इमाम और मोज़िनीन में तकसीम की जाएंगी। प्रेस नोट में बताया गया है कि ये रकम मई 2026 के अजाज़े की अदायगी के लिए जारी की गई है, जिससे रियासत भर के इमाम और मोज़िनीन मुस्तफिद होंगे। लिहाजा तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अज़मुल्ला हुसैनी ने अजाज़े की रकम जारी करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। मजीद इन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से बरवक्त फंड्स की इजराई से इमाम और मोज़िनीन को माली सहारा हासिल होगा और इनकी खिदमत का एतराफ भी होगा। आंगनवाड़ी मराकिज की तातीलात में तोसी 15 जून से दोबारा आगाज। डायरेक्टर महकमे महबूदी ख्वातीन व अतफाल श्रुति ओझा के मुताबिक हुकूमत ने आंगनवाड़ी मराकिज की तातीलात में तोसी कर दी है और आंगनवाड़ी मराकिज का 15 जून से आगाज होगा। इनके मुताबिक शहर और रियासत में मौजूद मौसम की सूरत हाल और गर्म लू से बच्चों और हामिला खातून को बचाने के लिए आंगनवाड़ी की तातीलात में तोसी की गई है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन 1597 पोस्ट पर तकरारात करेगा। चीफ मिनिस्टर ने फाइल पर दस्तखत कर दिए। आइंदा 2-3 दिन में नोटिफिकेशन की तौक़्क़ो। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों और सरकारी मुलाजमतों की उम्मीद लगाए बैठे उम्मीदवारों के लिए एक खुश आइंदा खबर सामने आई है, जिसके तहत तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसने हाल ही में 290 मुख्तलिफ पोस्ट पर तकरारात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, अब रियासत में मजीद 1597 गवर्नमेंट पोस्ट पर तकरारात के अमल को तेज कर दिया है। बाविसिक जराये से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन तकरारात से मुतालिक अहम फाइलों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हुक्काम का कहना है कि तमाम तैयारियां आखिरी मरहल में है और आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर इन पोस्ट पर तकरारात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर इस नोटिफिकेशन के तहत मुख्तलिफ महकमे जात में 1597 पोस्ट पर तकरारात किए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बेस्ड ऑफिसर की 1393, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की 180 और डिप्टी DA की 24 पोस्ट शामिल है। सोने और चांदी की कीमतों में तब्दीली। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुमेरात को सोने की कीमत में 700 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 3800 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सरफा शहर ने बताया कि जुमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,60,300 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,65,700 रुपए में फरोख्त हुई। दिल्ली आतिशबाजी वाक़या, 5 मुस्लिम नौजवानों ने कई जानें बचाई। जुनूबी दिल्ली के हौजरानी इलाके में वाक़े फ्लोरिश स्टे होटल में 4 शुमे को पेश आए आतिशबाजी के वाक़े में जहां 17 गैर मुल्कियों के बाशमूल 21 अफराद हलाक हुए, वहीं मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इंसानियत और हमदर्दी की एक काबिल सताइश मिसाल कायम की है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने के फौरी बाद मुकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में जुड़ गए। लिहाजा होटल के सामने वाक़े गद्दों के एक दुकानदार के मालिक और इनके अहल खाना ने गैर मामूली हाजिर दिमागी और इंसानी दोस्ती का मुजाहरा करते हुए दुकान के दर्जनों गद्दे सड़क पर लाकर बिछा दिए, ताकि ऊपर से फंसे हुए लोग इन पर कूदकर अपनी जान बचा सके। वाज़ेह है, अगर गद्दों की दुकान के मालिक और इनके खानदान ने फौरी तौर पर यह कदम न उठाया होता तो जानी नुकसान कहीं और ज्यादा हो सकता था। कर्नाटक की काबीना में 5 मुस्लिम वज़ीरा को शामिल करने का मुतालबा।
कर्नाटक के उलमा और मुस्लिम रहनुमा ने मुतालबा किया है कि रियासती काबीना में 5 मुस्लिम अरकान को शामिल किया जाए। इन्होंने अदा किया है कि मुस्लिम वोटर्स की मदद से कांग्रेस इख्तिदार पर आई थी, लिहाजा इन्होंने कांग्रेस क़यादत को इंतबाह किया कि अगर इनके मुतालबात की तकमील नहीं की गई तो पार्टी को आइंदा असेंबली इंतखाबात में संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान वेनेजुएला से तेल खरीदता रहेगा। हिंदुस्तान और वेनेजुएला ने जुमेरात को तवील मियाद तवानाई शराकत कायम करने का अज़म किया, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला के कारगुजार सदर डिल्सी रॉड्रिग्स के साथ वसी बातचीत की, जिसमें हसास मादनियात, फार्मास्यूटिकल्स, ज़राअत और ऑटोमोबाइल्स के बाशमूल माशी ताल्लुकात को मजबूत करने पर तवज्जो दी गई। बिहार हॉस्पिटल आईसीयू में आग, 5 हलाक। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जुमेरात की सुबह एक खांगी हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से कम 5 अफराद हलाक हो गए। लिहाजा ये आग सुबह 3 बजे बरहमपुर इलाके में वाक़े प्रसाद हॉस्पिटल में लगी और देखते ही देखते आईसीयू तक पहुंच गई, जिसके बाद वहां कसीफ धुआं फैल गया। मुजफ्फरपुर के कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि 5 लोगों की मौत की तौसीक की गई है। डीएमके इंडिया ब्लॉक इजलास में शरीक नहीं होंगे, कांग्रेस पर असेंबली इंतखाबात के बाद धोखा देने का इल्जाम। रियासत तमिलनाडु की असल अपोजिशन जमात डीएमके ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो 8 जून को नई दिल्ली में मुनक़्क़द शुदनी इंडिया ब्लॉक के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। डीएमके ने कहा है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद इनकी पार्टी को धोखा दिया है, जिस पर डीएमके पार्टी में शदीद नाराजगी पाई जाती है। एक सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल डीएमके ने कहा कि इसे इंडिया ब्लॉक की शिरकतदारों की इजलास में शिरकत के लिए मदद किया गया था, लेकिन इसने अपने कैडर के जज्बात के एहतराम में दूर रहने का फैसला किया है। ईंधन का वाफिर स्टॉक, सिलेंडर पर 100 रुपए का नुकसान, मरकजी हुकूमत ने कहा। मगरबी एशिया बहरान की वजह से दुनिया भर में तवानाई की फराहमी के ताल्लुक से पैदा गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में तमाम ऑयल रिफाइनरीज काम तेल के वाफिर ज़खायर के साथ आला सलाहियत पर काम कर रही है। साथ ही पेट्रोल और डीजल का स्टॉक भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। हुकूमत ने कहा है कि तेल की तकसीमकार कंपनियों को हर सिलेंडर पर करीब 700 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लिहाजा पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत खारजा और दीगर मुतल्लिका वजारतों के सीनियर हुक्काम ने बिन वजारती ब्रीफिंग में ये मालूमात दी। वाज़ेह एलपीजी की दरामद बढ़ाने के साथ साथ मुल्क में भी पैदावार बढ़ाई जारी है और चारशंबे के रोज मुल्क में मुख्तलिफ ज़राए से करीब 54 टन एलपीजी निकाली गई है। मजीद इन्होंने कहा है कि मगरबी एशिया के बहरान के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल से गैस तकसीमकार एजेंसियों पर माली बोझ बढ़ रहा है और इन्हें एक सिलेंडर पर करीब 700 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एहलकार ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 1 करोड़ 43 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर तकसीम किए गए, जबकि अब तक 80,000 से ज्यादा पीएनजी सारिफिन ने अपने एलपीजी कनेक्शन वापस किए हैं। वाज़ेह एलपीजी सिलेंडरों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाजारी को रोकने के लिए गुज़िश्ता 3 दिनों में 4 एफआईआर दर्ज की गई और तकरीबन 1880 से ज्यादा मुकामात पर छापे मारे गए, जिनमें 2900 लीटर से ज्यादा पेट्रोल और 6350 लीटर डीजल जब्त किया गया। अमेरिका से राब्ता मुनक़ता नहीं हुए, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक, जंग दोबारा शुरू करने और इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अमेरिका से राब्ते मुंतक़ा नहीं हुए और दोनों ममालिक तबादले किए गए मतन का जायजा ले रहे हैं। लिहाजा लिबनानी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास अरग़ची ने कहा है कि ईरानी फौज अमेरिकी इस्तेमाल के मक़ामात पर दफ़ाई कार्रवाइयाँ कर रही है और ईरान किसी भी दुश्मन के इक़दाम का फौरी और फैसलाकुन जवाब देगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।